অবিশ্বাস্য হলেও সঁচা এটি খবৰ লৈ আহিছো আজি অসম তথা উত্তৰ পূবৰ শিক্ষাৰ্থীক UPSCত সফল কৰি তোলাৰ ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে ৰাইজৰ বিশ্বাস আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বনমানেই সফলতাৰ প্ৰথম খোজ। जी मेरा नाम जो सुमंती है। जी। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अच्छा, कितने साल से आप पढ़ा रही हैं यहाँ पे? जी से यहाँ पे 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। ইতিমধ্যে দিল্লী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ পদাৰ্পণ ঘটিছে আজমল IAS একাডেমীত। इसका मतलब 2001-2 से मतलब 25 साल से IAS के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जी जी। कितने बच्चे आपके हाथ से IAS बन गए? मैंने टोटल बच्चों को काउंट करूं तो पढ़ाए तो होंगे करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे। अच्छा। পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ এই একাডেমীখন। আপোনাৰ যদি সপোন আছে UPSC বা APSC পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হোৱাৰ তেন্তে এই প্ৰতিবেদন এবাৰ চাবলৈ আমাৰ অনুৰোধ থাকিব কাৰণ অসমৰ শিক্ষা জগতৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ দেখুৱাবলৈ গৈছো আমি। 15 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব বহু চৰ্চিত ইণ্টাৰভিউ সেয়ে এটা শ্বেয়াৰ কৰি বিয়পাই দিয়ক এই খবৰ। হেল্ল' KC নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক আমাৰ আজি অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনাইছো। মই ৰাজীবুল আলম আৰু মই আজি আছো হুজাইস্থিত আজমল IAS একাডেমীত আৰু আজমল IAS একাডেমীৰ এটা বিশেষ খবৰলৈ মই আহিব বিচাৰিছো কাৰণ আজমল IAS একাডেমীয়ে এইবাৰ দিল্লীৰ পৰা দুজন IASৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰক আনিছে যি IAS কোচিঙৰ কাৰণে অসমৰ পৰা লাখ লাখ ছাত্ৰ লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি দিল্লীত যায়। সেই IAS কোচিং হুজাইত উপলব্ধ কাৰণ ইয়াত দুজন দিল্লীৰ পৰা IAS ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আনিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দিল্লীত বহু বছৰ পঢ়ুৱাইছে বহু কেইজন IAS ক্ৰিয়েট কৰিছে তেওঁলোকে গম পায় IASৰ কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেচন কৰাব লাগে। গতিকে আপুনি যদি IAS বা ACS অফিচাৰ হ'ব বিচাৰে বা আপুনি যদি এজন অভিভাৱক আৰু আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীগৰাকীক যদি IAS বা ACS অফিচাৰ হিচাপে দেখিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাটো অত্যন্ত আৱশ্যকীয় কাৰণ আজি মই আজমল IAS একাডেমীৰ বিষয়ে জনাম লগতে জনাম IASৰ আৰু ACSৰ প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু মই নজনাও মই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম দিল্লীৰ পৰা অহা দুজন বিখ্যাত ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ লগত। গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিয়া। এতিয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে আজমল IAS একাডেমীৰ प्रोग्राम डायरेक्टर और दिल्ली पर अहा राहुल स्वरूप सर हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अजमल फाउंडेशन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे चुना और इसकी बागडोर मेरे हाथ में दी। सर बात करेंगे पर उसकी पहले थोड़ा आपका बैकग्राउंड बताइए। आप दिल्ली में थे, हमें जितनी जानकारी हमें मिली है। मेरा नाम राहुल स्वरूप है जी और मैं क्वालिफिकेशन वाइज एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी जी। फिर 2001-2 में फिर मैं कोचिंग फील्ड में आ गया। अच्छा। और तब से मैं एक फ्रीलांसर के जरिए इस लाइन आप पढ़ा रहे हैं? जी। इसका मतलब 2001-2 से मतलब 25 साल से IAS के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जी जी। कितने बच्चे आपके हाथ से IAS बन गए? मैंने टोटल बच्चों को काउंट करूं तो पढ़ाए तो होंगे करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे। अच्छा। बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं। कई बैचेस ऐसे भी होते थे जहाँ 400-500 बच्चे क्लास में बैठते थे। जी जी जी। और ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 10-10 11-11 घंटे क्लास भी ली है। अच्छा। जब होजाई आया यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ का माहौल देखा जी। तो बच्चे बड़े एंथुजियास्टिक थे। अच्छा, हुजाई के बच्चे। होजाई के बच्चे लगा कि ये वही जगह है जहाँ पर वो जो मैं अपनी इंस्टीट्यूट में करना चाहता अच्छा, था अच्छा, अच्छा। उसको मैं रीस्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। फिर मुझे ठीक लगा तो फिर मैं यहाँ पर आप अजमल IAS एकेडमी में हो जाए काफी दिनों से हैं, आपका यहाँ का माहौल जैसे मैंने बच्चों की सब बात की सब लोग यही बोलते कि मतलब आप गुवाहाटी चले जाओ दिल्ली चले जाओ पर ये जो माहौल है ये माहौल नहीं मिलता। 24/7 एक्सेस फैकल्टी से कभी बात करना डाउट क्लियर करना। आपको क्या लगता है ये सही में ऐसे है और ये एक डिफरेंस लाता है अजमल IAS एकेडमी में? अजमल IAS एकेडमी में बहुत सारी खास बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझको आए हुए यहाँ पर कुछ दिन हुए मैंने देखा कि बच्चों का डेडिकेशन लेवल बिल्कुल अबव बोर्ड है एकदम। अच्छा। बहुत ही ऊपर है, बहुत डेडिकेटेड। यहाँ पर बच्चे अपना ग्रुप्स में बैठे रहते हैं और रात रात दिन दिन पढ़ते रहते हैं। डिस्कशन की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल तुरंत ठीक करने को तैयार है, एड्रेस करने को तैयार है। दिल्ली में ये सब नहीं होता। अच्छा। दिल्ली में मेंटरशिप सेशंस होते तो हैं शेड्यूल्ड वे में होते हैं। अच्छा। पर उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। फैकल्टी का डेडिकेशन भी अच्छा है वहाँ लेकिन यहाँ जो पर्सनल टच देते हैं टीचर्स वो वहाँ देखने को नहीं पॉसिबल भी नहीं है, शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की फैकल्टीज प्रोफेशनल्स होते हैं, अच्छे होते हैं। दिल्ली में अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं तो फैकल्टी भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। ये भी एक बात होती है। टीचर हमेशा पढ़ा के ही बनता है। टीचर पोथियां पढ़ के किताब पढ़ के नहीं बनता। टीचर जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पढ़ाते हैं
अच्छे बच्चों को पढ़ा के टीचर अच्छे बनते हैं, वहाँ पर ये हो जाता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली से ताल्लुक रहा है लंबा, तो यहाँ पर जब आए तो ये बात हुई कि हम दिल्ली के टीचर्स यहाँ पर लाएंगे। तो जो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हम टेस्ट के जरिए करते हैं, उनको हम दिल्ली के टीचर्स से गाइडेंस दिलवाएंगे, जिसको हम एडवांस बैच कहते हैं। अच्छा, साथ साथ जो थोड़े से कम बेहतर बच्चे हैं, खराब बच्चा कोई नहीं है, थोड़े से कम बेहतर बच्चे हैं, उनको हम फाउंडेशन बैच में लेंगे। साथ साथ जब बच्चे तैयारी कर लेते हैं, उनका एक कोर्स पूरा हो जाता है, तो अब उनको चाहिए उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो इम्प्रूव कराई जाए। उसके लिए हमारे पास मेंटोरशिप का बैच है, जहाँ पर मेंटोर्स होंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं इस कंपटीशन में, वो बच्चों की हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको बिल्कुल जो कहते हैं ना शार्पन करते हैं, बिल्कुल शार्पन कर देंगे। और शार्पन करने में एक कहावत है कि एक व्यक्ति को पेड़ काटना था, पेड़ काटने में 3 घंटे लगने थे, तो उसने 2.5 घंटे अपनी आरी को शार्पन किया। तो लोगों ने कहा ये तुम 2.5 घंटे तो शार्पन कर रहे हो, फिर पेड़ कब काटोगे? तो उसने कहा शार्पन जितना अच्छा करूंगा, एक झटके पेड़ कट जाएगा। तो शार्पन द सॉ ऐसे कहते हैं, तो हम शार्पन द सॉ के লজিক पे কাম करते हैं। মই আৰু এক পৰিৱেশ দেখাই আছো, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, য'ত নেকি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, লগত মেণ্টৰ আছে। সেইটোৱে হ'ল ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি। 24/7 মেণ্টৰ লগত থাকে, ইয়াত মেটেৰিয়েলছ লগত থাকে, গতিকে কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ লগত বহি আছে এগৰাকী মেণ্টৰ, আৰু যি মেণ্টৰ গৰাকী হ'ল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ। তেওঁ নিজে দিল্লীত কোচিং কৰা IAS-ৰ, আৰু ইয়াত তেওঁ এতিয়া পঢ়াই আছে। মেম, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू। आपकी नाम और कहाँ से आप? जी, मेरा नाम जो है सुमंती है। जी। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अच्छा, कितने साल से आप पढ़ा रही हैं यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे 3 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ का जो आपने दिल्ली में कोचिंग की आपने बोली, और यहाँ पे पढ़ा रही 3 साल में, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आपको लगता है यहाँ से कोई IAS निकलेगा? जी सर, बिल्कुल आगे वाली साल में ही निकल जाएगा। अच्छा। आपको नेक्स्ट ईयर ही मिल जाएगा रैंक फ्रॉम अजमल IAS एकेडमी। रैंक फ्रॉम UPSC, रैंक फ्रॉम अजमल IAS जी एकेडमी। सर, जी सर। चलो देखते हैं हम, आप लगे रहो। अच्छा, आप दिल्ली में कोचिंग की 3 साल से पढ़ा रही, आपको लगता है दिल्ली में जैसे पढ़ाते जो मटेरियल से या तो पढ़ाने का जो ये है तरीका है, एग्जैक्टली यही है या बेहतर है या थोड़ा कम है? नहीं सर, एग्जैक्टली यही है हम लोगों का। दिल्ली जाके वहीं पर होना, बहुत लोगों का ऐसे लगता है, मतलब दिल्ली जो है जाने के बाद हम लोगों को हो जाएगा करके, बट ऐसे नहीं है सर। हम लोगों का जहाँ पर भी रहेंगे, हम लोगों का मेन जो मोटिवेशन होता है आप लोगों का पढ़ने का, जो भी कोचिंग देता है हम लोगों का 50% का कोचिंग मिलता है, रिमाइनिंग 50% आपको खुद पढ़ना पड़ता है। तो वो वहाँ पे दिल्ली में मुझे जो लगता है पर्सनल, जो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे, मतलब मोबाइल फोन का हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, रिमाइनिंग जो एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है वहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पे ऐसे वो स्कोप नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत मतलब मोटिवेटेड रहेंगे यहाँ पे, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसीलिए अच्छा लगा है, यहाँ पे स्कोप ज्यादा है पढ़ने का। जो बच्चे IAS या तो IPS बनना चाहते हैं, उन बच्चों को आप क्या बोलेंगे अगले 1 साल में या तो 2 साल में, जिनको IAS देना है, IAS बनना है, उनको क्या बोलेंगे आप? जी सर, मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों का 3 चीजें याद रखना है। पहले तो आप लोगों का मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनल रीजन होना चाहिए आपको क्यों बनना है IAS। ऐसे नहीं कोई घर से आप लोगों को फोर्स किया इसीलिए पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन फॉर एनी अदर सोर्सेज। तो ये पहले तो आपका मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, एम थोड़े बहुत श्योरिटी होना चाहिए। देन कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर UPSC के लिए, क्योंकि मैंने भी कोचिंग दिया, इसीलिए मेरा 30% जो नॉलेज हम लोगों का बेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोचिंग में ही बनता है। हम लोग ऐसे बहुत लोगों को लगता है यूट्यूब से करने से हो जाएगा करके, बट ऐसे बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप कोचिंग नहीं लेंगे तो आपको कोचिंग सेंटर में आना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ही होना है। एक बार तो बिल्कुल ही पढ़ना है आप लोगों को कोचिंग में, ताकि वो फाउंडेशन बनेगा आप लोगों का। तो हम लोग जैसे घर बनाते हैं, बेस अगर अच्छा नहीं हो तो घर तो इतना अच्छा नहीं बनता, जैसे हम लोगों का प्रिपरेशन में भी फाउंडेशन करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल ही कोचिंग करनी। रिमाइनिंग जो 70% आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों का जो यहाँ ये जर्नी जो है, मुझे भी लगता है मैंने 5 साल यहाँ इसमें इन्वॉल्व किया है, इसीलिए मेरा 2 बार जो इंटरव्यू निकला है। तो मुझे लगता है ये जर्नी जो है थोड़ी किसी लोगों का लंबी हो सकता है, तो इसीलिए पेशेंसी के साथ हम लोगों का पढ़ना है, ऐसे बिना होप ऐसे नहीं लगना चाहिए। कोचिंग एकेडमी के लिए आप कौन से एकेडमी को रिकमेंड करेंगे? अजमल IAS? जी सर, बिल्कुल ही मेरा यही तो अच्छा है। यहाँ पे जो असम में नियर में आप लोगों का अजमल IAS एकेडमी इज द बेस्ट। এইবাৰ মই দেখুৱাম আমাৰ ষ্টুডেণ্ট যিখিনি আছে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে। অলৰেডি মেডামে কথাখিনি ক'লে, আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে যে অকল ইউটিউব চালে, যিটো ক'লে মেডামে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, অকল ইউটিউবত আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে নহ'ব, এবাৰ নহয় এবাৰ হ'লেও আপুনি কোচিং চেণ্টাৰত আহিব লাগিব নিজৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন সেইটো বনাবৰ কাৰণে। আপোনাৰ নাম কি?
মোৰ নাম আয়েশা ৰেশমি আচ্ছা ক'ৰ পৰা আহিছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্টছ মই দেখা পাওঁ ইয়াত আহে মানুহটো সাধাৰণতে এইবোৰ চহৰৰ পৰা গুৱাহাটী দিল্লী যায় আপোনালোক তাৰ পৰা আহি আছে কোনে কৈছিল ইয়াতে মানে ফেকাল্টিজ ভাল শুনা পাইছোঁ আৰু কোচিঙো ভাল শুনা পালোঁ মানে ক্লিয়াৰ হৈ আছে মানে সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আপোনাৰ আহি পেলাই আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা ফেকাল্টি ভাল পাইছেনে ভালকে পঢ়ায় য়েছ মানে ফেকাল্টিজ বহুত মানে ইণ্টাৰেক্টিভ হয় মানে মেণ্টৰশ্বিপ ৰাতি 12টালৈকে মানে আমি ইয়াতে থাকোঁ মানে ইয়াতে পঢ়োঁ ইয়াতে আমি ৰাতি 12টালৈকে মানে আমি মেণ্টৰশ্বিপ পাই থাকোঁ আপোনাৰ নাম মোৰ নাম সৃষ্টি হয় ক'ৰ পৰা মই হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় আচ্ছা আচ্ছা আৰু ইয়াতে অহাৰ আগতে মানে মই দিল্লীতে আছিলোঁ দিল্লীত আছিলে তো আপুনি দিল্লীত কোচিং কৰিছে কোচিং মানে মই তাতে ডাইলেমাত আছিলোঁ যে দিল্লীত থাকিম নে ইয়াতে আচ্ছা। পিছত ইয়াতে আৰু ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ যে এনভাইৰনমেণ্ট ভাল এতিয়া কি লাগিছে ডিচিশ্যনটো ভাল হৈছে নে দিল্লী এৰিয়াই হোজাইত ডেফিনেটলি ভাল এইটো বৰ আচৰিত লাগিছে দিল্লীৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা আপুনি কৈছে হোজাইটো বেটাৰ হয় বিকজ ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱা হয় যে টিচাৰক সদায় আমি পাওঁ আমাৰ এট ডিছপ'জেলে পোৱা যায় তাতে হয় যে টিচাৰ চবটো আমি কেনেও কথা কনভাৰ্চেশ্যনে কৰিব নোৱাৰিম হয় এটা বেজত বহু ষ্টুডেণ্টছ থাকে হয় আপোনাৰ নাম মোৰ মৃদুল দেউৰী মৃদুল দেউৰী ক'ৰ পৰা মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা আপুনি হোজাই আহিছে কেনেকৈ গম পাইছিলে আজমল আই এছ একাডেমীৰ কথা মানে মই নেটত চাৰ্চ কৰিলোঁ মানে ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ আচ্ছা। মানে ভাল ভাল বিষয়ে মানে চালোঁ বাৰু তেনেকৈ গম পালোঁ তো এতিয়া মোক ভাল লাগিছে মৃদুল ইয়াত তোমাৰ কোচিং কেনেকুৱা লাগিছে এক বছৰৰ পৰা আছা এক বছৰ পৰা হোৱাগৈ নাই নহ'ব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ পঢ়া শুনাবিলাক এতিয়ালৈকে যিমানো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালে লাগিছে মোক মানে ফেকাল্টি ভাল মানে যিমান টাইম যোন পাব লাগে ইয়াৰ বেছি অধিক টাইম দিয়ে আমাক বহুত বেছি মেণ্টৰিং কৰে সেইটো কাৰণে ভাল একো ৰিগ্ৰেট নাই হোজাই আজমল আই এছ একাডেমী অহাৰ পৰা ৰিগ্ৰেট নাই আপোনাৰ নাম মোৰ নাম ৰাহুল আমিন মোৰ ঘৰ বাইহাটা চাৰিআলি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনিও মানে বাহিৰৰ পৰা গুৱাহাটী পাৰ হৈ হোজাই আহিছে ফেকাল্টি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কি ফেকাল্টিখিনি কেনেকুৱা ফেকাল্টিখিনি বহুত ভাল হয় প্লাছ বহুত ছাপৰ্টিভ হয় মানে পিছতো ডাউট সুধিব পাৰি ভালকে মানে এটা স্পেচিয়েল কাৰণ কওকচোন আজমল আই এছ একাডেমী চুজ কৰাৰ কাৰণে বা ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি কি ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাইছে মেইনলি পঢ়া এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত ভাল হয় এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল হয় প্লাছ গাইডেঞ্চটো বহুত ভাল হয় মেম ছাৰবিলাক মানে মেক্সিমাম টাইম থাকে তো থাকিলে মানে যেতিয়া তেতিয়া লাগিলে আমি যাব পাৰোঁ ওচৰত যাব পাৰোঁ মেইনলি মানে এইটোৱে চবতছে মানে পৰিৱেশটো আৰু মানে 24/7 এক্সেছ থাকে আপোনাৰ নাম মোৰ নাম ৰাকেশ মল্লিক হয় মই লংকাৰ পৰা আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে মই চেম সিহঁতৰ লগতে 1 বছৰ হৈ যাব আৰু আচ্ছা হৈ যাব না আপোনাৰ मेरा नाम तस्कीरा बेगम और यार लोग हुजाई डिस्ट्रिक्ट है होजाई डिस्ट्रिक्ट है और सर हमने तो बहुत सारी बात कर ली अजमल आईएएस एकेडमी की अगर कोई बच्चा अजमल आईएएस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है कब बैचेस शुरू हो रहा है देखिए हमारे बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं जी हमने 2 सेक्शंस बनाए हैं एक यूपीएससी और एक एपीएससी जी दोनों के सेपरेट बैचेस हैं जी अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हमारा एडवांस बैच शुरू होने वाला है 2 जुलाई से ये 2 जुलाई से उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन 15 जून को होगा जी जी उसमें हम रिटन टेस्ट लेंगे जी फिर इंटरव्यू लेंगे उसके बेस पे अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे अच्छा उसके बाद हमारा 21 जुलाई से एक फाउंडेशन बैच शुरू होगा ऐसे ही आसाम के बैचेस भी हैं जहां पर हम 23 जून से एक मेंस क्रैश कोर्स जो 8 जून को आसाम का प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए हम एक मेंस क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 23 जून को जी उसके वो शुरू हो रहा है उसके साथ आसाम के लिए एक सेपरेट फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहे हैं जी साथ साथ आसाम में एक पेपर 5 होता है एपीएससी में आसाम एक्सक्लूसिव उसके लिए हम एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च करने जा रहे हैं आसाम अच्छा इन सबको एडमिशन लेने के लिए हमारी जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आ जाएगा तो वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं बच्चे जितने चाहें तो मोटामोटी 15 तारीख को 15 जून को आप लोग का एंट्रेंस है एक एंट्रेंस है एडवांस बैच के लिए एडवांस बैच का जो बैच शुरू होगा 2 जुलाई को 2 जुलाई अच्छा दूसरे बैचेस भी शुरू होंगे उसके बाद उसी फिर फॉलो थ्रू में हमारे बैचेस चलते रहेंगे आते रहेंगे अच्छा और एपीएससी जो हो रहा है इस बार 8 तारीख को 8 जून को हो रहा है उसके बाद उनके लिए एक मेंस का बैच बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे जी उनके लिए हम मेंस क्रैश कोर्स ला रहे हैं 50 डेज का 50 वो कब से शुरू होगा वो 23 जून से शुरू 23 जून से शुरू उसके बाद एपीएससी की भी बैचेस शुरू होंगे एपीएससी के फाउंडेशन बैचेस जो एपीएससी स्पेसिफिक होंगे प्री कम मेंस जी फाउंडेशन बैचेस अच्छा नेक्स्ट ईयर एपीएससी के लिए 2026 के लिए মই যেটো বুজি পালো যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে আজমল আইএছ একাডেমীত আইএছ কোচিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে এই কথাটো খুব খেয়াল কৰা দৰকাৰ অহা 15 দিনত তেওঁলোকৰ এটা এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব এন্ট্ৰেন্স আজমল আইএছ একাডেমীৰ এন্ট্ৰেন্সত যদি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে পাছ হ'ব পাৰে তেতিয়াহে ইয়াত এডমিশ্যন হ'ব আৰু সেই যেটো আইএছ কোচিং ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো 2 জুলাই 2 জুলাইৰ পৰা হ'ব এটো হ'ল আইএছ কোচিঙৰ 15 জুনত তেওঁলোকৰ এন্ট্ৰেন্স আৰু 2 জুলাইৰ পৰা তেওঁলোকে কোচিং ষ্টাৰ্ট কৰিব
বাকী থাকিল এপিএসসিৰ কথা এপিএসসিৰ এইবাৰ 8 জুনত তেওঁলোকৰ প্ৰিলিমছ হৈ আছে 8 জুনৰ পিছত যিসকলে এপিএসসি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে 23 জুনৰ পৰা মেইনছৰ এটা ক্ৰেছ কোৰ্স ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ পিছত এপিএসসিৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব বিভিন্ন বেচেছ ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিব ঠিক সেইদৰে আইএছৰ যিটো 2nd জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো হ'ল এডভান্স বেচ ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ বেলেগ বেচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে এই ডিটেইলছ যদি আপুনি চাব বিচাৰে বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ আপুনি এক্সাম দিব বা ক'ত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি আজমল আইএছ একাডেমীৰ ৱেবছাইট আপোনালোকে খুলি চাব পাৰে আৰু ৱেবছাইটটো হ'ল www.ajmaliesacademy.in আকৌ এবাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ajmaliesacademy.in ইয়াত গলে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ লিংক পাই যাব আৰু অহা 15 জুনত আইএছ কোচিংৰ বাবে এটা এন্ট্ৰেন্স হ'ব আৰু সেইটো এন্ট্ৰেন্সত আপুনি যদি পাস কৰে তেতিয়া আইএছ কোচিংৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰে লগতে তেওঁলোকৰ নম্বৰো আমাৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দি আছো মই সেই নম্বৰ কেইটাটো আপোনালোকে ফোন কৰিলে ডিটেইলছ বা বিতং তথ্য পাই যাব আপোনাৰ নাম কি হয় স্যার মোৰ নাম কল্পায়ন দাস হয় তো মই স্যার ইয়াতে গম পালো যে সিহঁতে দিল্লীৰ পৰা স্পেশাল ফেকাল্টিবোৰকো আনিলে তাৰ লগতে এইটো ৰেসিডেন্সিয়েল কোচিং একাডেমি হয় মানে আমি ইয়াতে পঢ়িব পাৰিম আৰু প্ৰপাৰ গাইডেন্সৰ আন্ডাৰতো থাকিম আৰু 24/7 আমি এক্সেসও পাম এক্সপার্ট ফেকাল্টি বিলাক সো ইয়াত 24/7 আপোনালোকে কিতাপ পত্ৰ ফেকাল্টি সব পায় হয় স্যার ফেকাল্টিবোৰ যেহেতু আমাৰ লগতে থাকে আৰু এইখন এইটো ৰেসিডেন্সিয়েল কোচিং একাডেমি হয় এই কাৰণে আমি গাইডেন্সটো 24/7 পাই থাকো আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম শমী মালৱী ঘৰ ক'ত মই হাইলাকান্দিৰ পৰা হাইলাকান্দিৰ পৰা কিমান দিনৰ পৰা আপুনি কোচিং কৰি আছে মই যোৱা আগষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নাম মোৰ নাম মাহমুদ হুছেইন লস্কৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ঘৰ শিলচৰ শিলচৰৰ পৰা মোৰ নাম আকিব হাছান শইকীয়া হয় আৰু মই 2024 আহিছিলোঁ ইয়াত আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ গুৱাহাটীত ঘৰ গুৱাহাটী মোৰ নাম মিনহাজ আৰু ঘৰ হাফলং হাফলং হয়